दिनांक 29 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण उपवर्गीकरण के निर्णय के समर्थन में आरक्षण वर्गीकरण संघर्ष समिति द्वारा राज्य स्तरीय महामंथन का समारोह कंचन रिसोर्ट, थेकड़ा रोड, बोरखेड़ा, कोटा में रखा गया, जिसमें प्रदेश भर के 30 जिलों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वाल्मीकि समाज के राजनीतिक, समाज सेवी, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने आरक्षण उपवर्गीकरण के लिए मंथन किया और आगे की रणनीति का संकल्प लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय वंचित लोक मंच प्रदेश महासचिव रघुवीर भूमलिया ने बताया कि विशाल राज्य स्तरीय महामंथन बैठक में वंचितों के हित में आरक्षण उपवर्गीकरण शीघ्र ही लागू किया जाए, ताकि वंचितों को शिक्षा, रोजगार में अच्छा स्थान हासिल प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष योगेश परमार ने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण से वंचित वर्ग समाज को राजनीतिक, शिक्षा और रोजगार में समानता मिलेगी को लेकर उद्बोधन किया। कन्हैया लाल कलौशिया, रिटायर्ड IPS, भारतीय डाक अधिकारी भारत सरकार, JP चंदेलिया, पूर्व गृह सचिव राजस्थान सरकार, रिटायर्ड IPS, पूर्व विधायक एवं सभापति राजस्थान सरकार, विकास नरवाल, चौथमल नरवाल, अध्यापक मनोज आर्य, श्रीमती नीतू आर्य बूंदी, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रेखा कलौशिया, प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद खजोतिया, बांसवाड़ा से जिला अध्यक्ष जितेंद्र वाल्मीकि, पत्रकार सुभाष सोदा टोंक सहित BPA न्यूज़, ओमा जी महाराज, रामेश्वर जी नकवाल महाराज, दिनेश सरसिया कोटा पत्रकार, दिनेश चावरिया हिंडोली जिला बूंदी, मुकेश वाल्मीकि एयरपोर्ट जयपुर, कुंदन पवार झालावाड़, राम भजन तंवर अध्यापक भवानी मंडी सहित कई जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी के साथ जिला अध्यक्ष राजेंद्र बौद्ध राष्ट्रीय वंचित लोक मंच कोटा टीम की ओर से शिक्षा को लेकर उद्बोधन दिया। शिक्षा ही सर्वोपरि है। संभागीय स्तर पर बाहर से पधारे सत्यनारायण सिंह गौर कोटा, संभागीय अध्यक्ष विजय तमोली, संभाग अध्यक्ष सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष विनय नरवाल, जिला सचिव मोती शंकर सारवान, दिगोद तहसील अध्यक्ष कमल झावा, जिला महासचिव सोनू चंदेल, जिला संगठन मंत्री दिनेश डांगी, रामगंज मंडी तहसील अध्यक्ष राहुल सरसिया, रामगंज मंडी तहसील उपाध्यक्ष तेजमल सोनी आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से BPA न्यूज़ संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हर दिन की खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। और आप ये मत सोचिए भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा है ये तो पैर नीचे ले रखता हूँ, पैर में लोगों को ये धस जा कि पढ़ा लिखा तो होगा सर, कोई खास नहीं। माँ बाप ने कुछ दिन स्कूल में भेज दिया, केवल B.Ed किया, LLB किया, MA हिस्ट्री किया, MA सोशियोलॉजी किया, MA हिंदी किया, और अब आपके राजस्थान से ही अलवर में एक सनराइज यूनिवर्सिटी है, उससे PhD हिंदी चल रही है। 2 महीने हो गए आदेश आए कोर्ट, 2 महीने से अभी तक कोई भी हमारे पास दोबारा ऐसा सरकार की तरफ से कोई पहल या कोई ऐसी बात नहीं आई कि आप धन्यवाद रैली देते रहेंगे। क्या हमारे पास अब कुछ ना कुछ तो आदेश या कोई कागज आना चाहिए। 2 महीने हो गए, 2 महीने से हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार का। तो हमें जैसा कि हमारे नीतू जी ने कहा, भाइयों ने बोला कि हमें कमेटी बनानी चाहिए, तो ये सही बात है, हमें कमेटी बनानी चाहिए। एक दूसरे के ऐसे हिसाब से मीटिंगें वो नहीं होगा, हम कमेटी बनाएं और कमेटी मेंबर बने और उस कमेटी मेंबर की कमेटी से ही सारा समाज उनके पीछे लग जाए और दिन रात ना देखकर जिस तरह बुजुर्गों ने घर परिवार बच्चे सब छोड़े और महिलाएं बच्चे सब के साथ लगे दिन रात किए और बलिदान दिया, हम भी इस तरह हमें पकड़िया नहीं उखाड़नी, हमें आंदोलन ऐसा भी नहीं करना है कि हमें अशांति हो। शांतिपूर्वक हमें हमारा हक कोटे में से कोटा चाहिए और हम लेते रहेंगे। धन्यवाद जी। जैसे हमारा है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कैसे हो, लीक से ना आकर मैं अपने विषय पर आती हूँ कि लागू कैसे हो, तो हमें एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए जो हमारा सरकार में प्रतिनिधित्व कर सके और वो प्रतिनिधि मंडल जो है संगठित रहे और संगठन
नारी शक्ति की भी इसमें अहम भूमिका होती है। अभी तक हमारे कई घरों में ये भी जानकारी नहीं है कि आरक्षण में वर्गीकरण है क्या। तो हम माताओं बहनों को जब शिक्षित होगी और उनके परिवार को वो शिक्षा रूपी आभूषणों से ऐसे अलंकृत करें कि बच्चे चमचमाते सितारे बनकर आगे निकले। और आने वाले जब मैं यही आशा में पूरा विश्वास रखती हूँ कि हमें इस वर्गीकरण में जरूर कोटे में से कोटा मिलेगा। तब हमारे पास वो सितारे होना चाहिए प्रत्येक घर में जो हमारे घरों को रोशन कर सके। और रणनीति क्या हो, हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हो और वही प्रतिनिधि मंडल आगे की जो रणनीति तय करे उसी में सबका सहयोग बना रहे। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपना परिणाम बता दीजिए, आज किस तरीके का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया गया, किस मामले को लेकर के मंथन किया गया? देखिए, मैं तो जेपी चंदेलिया बोल रहा हूँ, पर कर लो इसको, जेपी चंदेलिया मेरा नाम है। आज कोटा में ये जो राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1 अगस्त 2024 को जो हुआ है, जिसमें शेड्यूल कास्ट में उपवर्गीकरण के लिए जो निर्देश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है राज्य सरकार को भी और अन्य संबंधित लोगों को भी, तो उस संदर्भ में ये हमारी विचार गोष्ठी कह दो, मंथन कह दो, महामंथन कह दो, वो हुआ है। 30 जिलों से इसमें लोग पधारे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। बहुत शानदार बातचीत हुई, लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और मेरा भी यही मत है कि इसमें उपवर्गीकरण शेड्यूल कास्ट में करके जो वंचित वर्ग है, 30-35 जातियाँ, जितनी भी जातियाँ हैं, वाल्मीकि भी शामिल है, उसमें धानक भी शामिल है, उसमें नायक भी शामिल है, उसमें कालबेलिया भी शामिल है और झांसी भी शामिल है और भी अन्य जातियाँ, सबको उनका इसका रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, इसी मत के हम हैं। और जो दूसरे हमारे भाई जिनको मिल गया उनके लिए भी ठीक है, वो मिल गया, उनको मिल गया, वो भी हमारा सहयोग करें। इतना ही आज का है। प्रदेश स्तर पर आयोजन को प्रदेश स्तर पर आयोजन को लेकर के किस तरीके का अभी तो जिलों में चल रहा है ना, संभाग स्तर पर चल रहा है, जिला स्तर में चल रहा है, और जब ये सब जगह होलेगा तो फिर प्रदेश स्तर पर भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे ये लोग, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, भारत सरकार को भी ज्ञापन देंगे और ऑलरेडी जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन जा रहे हैं, एसडीओ के मार्फत ज्ञापन जा रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भैया, लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द लॉ, जो कानून है उसका राज है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है, उनका आदेश हम सोच ही नहीं सकते कि कोई नहीं मानेगा। सो आप कल्पना क्यों कर रहे हो कि नहीं मानेंगे? हम नहीं कह सकते इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उनके आदेश की पालना नहीं होगी, जरूर होगी, मान के चल रहे हैं, कोई चर्चा तो कर रहे हैं हम। 21 अगस्त को भारत बंद अनुसूचित जाति द्वारा किया गया, 11 सितंबर को दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। उन लोगों के उन लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है, जैसे ये वंचित वर्ग के लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसी सुसराहट हुई नहीं, इसका मतलब वो भी सहयोग करना चाहते हैं। उसके बाद तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मैं जंतर मंतर में गए, उन्होंने बोला, न 21 अगस्त को जो यहाँ इन्होंने किया, कोई नहीं बोल रहा। सब चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, हम भी यही चाहते हैं सबको न्याय मिले, वो भी यही चाहते होंगे सबको न्याय मिले। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा भी मैं तो बिल्कुल अपना भरपूर मैंने तो ले लिया, अब मेरा जो पड़ोसी है उसको गत्ते में डाल दूंगा, ऐसा कौन सोचेगा? हम तो उनको बड़ा अच्छा मानते हैं, भावना ठीक है, यही मानते हैं, हम तो नहीं करेंगे दोबारा।